गुफा के अंदर ही कार्तिकेय जी बैठ के तप किया करते थे। तो अभी देखते हैं अंदर यहाँ पे। तो यहाँ पे बैठ के कार्तिकेय जी तप किया करते थे इस गुफा के अंदर, इस पहाड़ी के इतने ऊपर। ये देखो यहाँ पे ताज़ा ही लैंडस्लाइड हुई है। एक पेड़ आया है जिसके अंदर गुफा बनी हुई है। ये देखो पेड़ के अंदर ऊपर तक बिल्कुल खाली है ये पेड़, और कितना बढ़िया लग रहा है। ये देखो बिल्कुल खाली है अंदर से, और पूरा लंबा पेड़ है, ऐसी बात भी नहीं है, और बिल्कुल सूखा हुआ भी नहीं, हरी डालियाँ भी है इस पर। तो अभी यहाँ से दो रास्ते डिवाइड होने वाले हैं। एक रास्ता राइट की तरफ से तोस जाने वाला है, और दूसरा सीधा डायरेक्ट बरसैनी होके। अगर अभी हम ऊपर चढ़ जाएंगे यहाँ से उस तरफ, तो उस रास्ते से कल हम आए थे, अभी हम जा रहे हैं इस रास्ते से। तो यहाँ से दो रास्ते हो गए अलग अलग। ऊपर वाला कल वाला रास्ता ये अलग है। ये सेब के पेड़ है, सेब लगे हुए हैं इस तरह के दोनों तरफ। ये देखो दिखाता हूँ आपको सेब। ये देखो इस तरह के सेब है, काफ़ी सारे लगे हुए हैं। देखो तुम कितनी फ्लो से पानी आ रहा है, और एक वाटरफॉल उधर से भी गिर रहा है वो देखो, और काफ़ी ज़्यादा गहराई है यहाँ पे। ट्रैक करके कंप्लीट हम नीचे उतर चुके हैं, और वापस आते टाइम हमें 3 घंटे लगे हैं। नीचे उतर गया, बढ़िया रोड आ गई है देखो, और ऊपर चढ़ते टाइम हमें 4.5 घंटे लगे थे। 12:30 बजे स्टार्ट किया, 5 बजे ऊपर चढ़ लिए थे। अभी आते टाइम 10:10 पे स्टार्ट किया, 1:10 हुई है। तो तोस गाँव के लिए इस रास्ते से आए हैं। तोस गाँव तो अभी भी यहाँ से काफ़ी ज़्यादा ऊपर है, तो अभी हम इतनी हिम्मत नहीं है कि इतना ऊपर चढ़ के तोस गाँव देख के आएँ। अभी यहाँ से इस रास्ते से भी 1.5 किलोमीटर और चलना पड़ेगा, जहाँ पे हमारी स्कूटी खड़ी है वहाँ तक। तो एक ये ब्रिज आ गया है पार्वती नदी का, ये क्रॉस करके 1 किलोमीटर और बचेगा फिर अभी। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कल वाले व्लॉग में आपने देखा होगा कि मैं खीरगंगा ट्रैक करके ऊपर चला गया था। तो अभी मैं ऊपर उसी टेंट में रुका हुआ हूँ। बाहर निकल के देखते हैं मौसम कैसा है, किस तरह का है। और आपको यहाँ पे एक मंदिर है, उसके पास एक वो है हॉट स्प्रिंग है जहाँ पे गर्म पानी निकलता है, वो दिखाता हूँ। तो ये देखिए अब बाहर का मौसम। उस ऊपर वाले पहाड़ पे तो बर्फ़ भी है हो रही, और बादल भी अपने काफ़ी ज़्यादा नज़दीक है, ये देखो पहाड़ों के ऊपर। और रात को मुझे लगता है यहाँ पे बारिश काफ़ी ज़्यादा तेज़ हुई थी। सब जगह कीचड़ ही कीचड़ हो रखा है, जहाँ पे मिट्टी ज़्यादा थी। अभी सबसे पहले मैं उस मंदिर में ही जा रहा हूँ जहाँ पे वो मंदिर है उठते ही, और उसके बाद में 8:30 और 9 बजे के बीच में अपना ब्रेकफास्ट है। ब्रेकफास्ट करने वापस आ जाएंगे। ब्रेकफास्ट करते ही फिर आज हम खीरगंगा ट्रैक से नीचे उतरेंगे। यहाँ पे पहाड़ों में ना पानी इतना चिल्ड पानी आ रहा है, बहुत ज़्यादा ठंडा। मुंह भी बड़ी मुश्किल से धोया था, इतना पहले हाथ में लेकर मुंह पे मारा ना, तो ऐसे लग रहा था जैसे बर्फ़ ही रख दी हो किसी ने मुंह के ऊपर। कुछ अलग अलग 10-10, 15-15 अलग अलग टेंट दिखाई देंगे आपको। तो सभी के अलग अलग टेंट है ये, जो भी नीचे से जो लेके आते हैं ना आपको, जो भी आपका गाइड या फिर जो भी आपकी टीम होगी, तो वो अलग अलग टेंट्स में रुकते हैं। उनका अलग अलग ग्रुप होता है। जैसे हमारे ग्रुप का नाम हिल टॉप है, किसी के ग्रुप का नाम रोज़ कैंप है, किसी का कुछ है। तो वो देखो वहाँ पे जो टेंट लगे हुए हैं ना, वो हिल टॉप कैंप है, वो सबसे ऊपर है। बाकी इधर जो लगे हुए हैं टेंट्स, ये टेंट्स अलग है। तो हमारा वाला टेंट का जो है ना ग्रुप, वो टेंट सबसे ऊपर है इनमें से, तो शायद इसीलिए उसका नाम हिल टॉप रखा हुआ है। अभी मैं मंदिर को देखने के लिए काफ़ी ज़्यादा ऊपर चढ़ गया हूँ, लेकिन मुझे यहाँ पे मंदिर तो नहीं मिला कि कहाँ पे है। ये देखो वो हमारा वहाँ पे कैंप है, ये देखो ये भी लग रहा। ये हमारे ग्रुप के मेंबर खड़े हैं, और वहाँ पे ब्रेकफास्ट की तैयारी चल रही है। मैं इतना ऊपर चढ़ गया हूँ, लेकिन यहाँ पे अभी कोई मंदिर ही नहीं दिखा हमें, और जहाँ पे वो गर्म पानी आता ना वो दिखा। तो अभी ढूंढते देखते हैं कहाँ पे होगा। और वो देखो वाटरफॉल इतनी ऊपर से कैसा लग रहा है, और वो शायद वहाँ से आ रहा होगा। वो देखो इतने नीचे इतने नीचे इतने नीचे, ये देखो क्या नज़ारे हैं। और बर्फ़ भी थी यहाँ पे। अभी ये पेड़ अड़ के आगे बर्फ़ भी दिखाता मैं। तो सबसे ऊपर लास्ट में एक ये झोपड़ी बनी हुई है, इसके अंदर कुछ नहीं, खाली है। इसके ऊपर भी कुछ नहीं है। तो मंदिर मुझे लगता है और कहीं मिलेगा। वापस चलते हैं, दिखाता हूँ मंदिर कहाँ पे मिलेगा हमें। तो मंदिर दिख चुका है हमें, वो देखो वहाँ पे वो रहा, ये यहाँ पे है। बता देता हूँ एक बार आपको। जैसे हमारा वहाँ पे हिल टॉप कैंप हो गया, उसके बाद में इधर ये ढेर सारे और कैंप आ गए, और सबसे लास्ट में है मंदिर, वो देखो वहाँ पे हो रहा। और हॉट स्प्रिंग भी यहीं पे है, जहाँ पे गर्म पानी आता है। तो ये देखो यहाँ पे आता है गर्म पानी, जहाँ गर्म पानी से सब नहाते हैं। सच में काफ़ी ज़्यादा गर्म पानी है।
तो भोलेनाथ का मंदिर है ये, ओम नमः शिवाय लिखा हुआ है। देखते हैं अभी अंदर चल के। तो अभी हम मंदिर में तो जा आए हैं और ऊपर एक कार्तिकेय जी का मंदिर है, गुफा भी है, वहाँ पे जा रहे हैं। तो उनके मंदिर में जाने का रास्ता देखो कहाँ से बनाया हुआ है। तो अभी यहाँ पे रास्ता थोड़ा गीला और कीचड़ वाला आ गया है, ध्यान से चढ़ना पड़ेगा यहाँ पे। तो अभी हम चढ़ चुके हैं कार्तिकेय जी के मंदिर में और यहाँ पे है गुफा, ऐतिहासिक कार्तिकेय गुफा। और यहाँ पे माना जाता है कि कार्तिकेय जी तप किया करते थे इस गुफा में, इसी जगह पे। तो वो देखो हमारा हिल टॉप कैंप इतनी ऊपर था और उससे भी इतनी ऊपर अभी हम कार्तिकेय जी की गुफा में आए हैं। जी का मंदिर है और इस गुफा के अंदर ही कार्तिकेय जी बैठ के तप किया करते थे। तो अभी देखते हैं अंदर यहाँ पे। तो यहाँ पे बैठ के कार्तिकेय जी तप किया करते थे इस गुफा के अंदर, इस पहाड़ी के इतने ऊपर। तो इस मंदिर के अंदर ही वहाँ पे गुफा होती है मुझे लगता है। अभी इसको कवर करके बंद कर दिया गया है। तो कर लिए दर्शन और अभी नीचे चलते हैं। अपने ब्रेकफास्ट का भी टाइम हो गया होगा तो ब्रेकफास्ट भी करते हैं जाके। चढ़ते टाइम डर नहीं लग रहा था लेकिन उतरते टाइम डर लग रहा है, क्योंकि हाँ ठीक है, उतरते टाइम है ना अपने आप ही नीचे उतरने को स्लिप हो जाते हैं पैर। तो हर एक जगह पैर चेक कर करके रखना पड़ता है कि यहाँ से स्लिप तो नहीं होगा, स्लिप तो नहीं होगा। मैं तो यहाँ पे नहाया नहीं हूँ, अशोक सर तो नहा लिया है और अभी हम चलते हैं यहाँ से वापस। ये सोच रहे होगे पहाड़ों में से गर्म पानी कैसे निकलता है। यहाँ पे ना तो इंटरनेट है किसी भी सिम में, ना यहाँ पे लाइट है। तो अगर आप ये सोचो कि गीजर से इतना सारा गर्म पानी करते हो तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पे साइंस के अकॉर्डिंग अगर हम माने ना तो साइंस के अकॉर्डिंग पहाड़ों के अंदर होता है सल्फर ना, तो वो गर्म हो जाता है। या फिर सल्फर में अटैच वो हो गया ना, जिस तरह सल्फर के अंदर से हो गया निकलता है जो पानी, वो गर्म हो गया निकलता है। साइंस के अकॉर्डिंग तो यही होता है। बाकी मेरे हिसाब से कोई और रीज़न नहीं होना चाहिए। अगर हम ये माने कि यहाँ पे माँ खीर गंगा की दया है, उनकी वजह से गर्म पानी निकलता है, तो ये किसी एक जगह पे तो है नहीं। क्योंकि अब मनाली में जहाँ पे वहाँ पे गए थे उसी टेम्पल में, उसमें भी गर्म पानी निकल रहा था। तो साइंस के अकॉर्डिंग मुझे लगता है यही रीज़न मिलेगा गर्म पानी निकलने का। तो आप ये हिमाचल वाले कागले भी देख लो, हरियाणा वाले देख देख के सीख गए होगे। ये बिल्कुल ऑल ब्लैक है और उड़ जा भाई, उड़ गया। ये देखो उड़ते हुए भी देख लो, क्या उन्हीं तरह उड़ते हैं। तो अभी मैं वापस अपने टेंट की तरफ जा रहा हूँ। ब्रेकफास्ट रेडी हो गया होगा, शायद भूख लगी हुई है काफ़ी ज़्यादा और फ़ोन की बैटरी बिल्कुल 2% बची है। तो यहाँ पे लाइट नहीं है, मेरा पावर बैंक ही है, उसी में जाके चार्ज लगाता हूँ। और टाइम 9 बज गए हैं। अपना ब्रेकफास्ट लग चुका है, लेते हैं ब्रेकफास्ट में अपने बने आज पुलाव और चाय अभी आने वाली थोड़ी देर में। तो अभी ले लिए चाय पहाड़ों में, ये देखो इधर। तो अभी चाय ले लिए और चाय को भी पी लेते हैं। चाय पीने के बाद में फिर अपना ट्रैक स्टार्ट हो जाएगा नीचे उतरने के लिए। अभी हमने हमारे दोनों बैग पैक कर लिए, ब्लैंकेट उनके समेट के रख दिए और अभी हमारे यहाँ से निकलने की तैयारी शुरू हो गई और टाइम हो गया है 10 बजने वाले। 10 बजे स्टार्ट करते हैं अभी। तो इस टेंट को करते हैं बाय बाय, लेते हैं अपने स्टिक और चलते हैं इस जगह को अलविदा बोल के। 3599 स्टेप में चल चुका हूँ, 3600 स्टेप हो चुके हैं मेरे। और 4141 कितने 4141 4141 ठीक है ना। अभी आपके देखो 500 स्टेप ज़्यादा है मुझसे, ठीक है। मैं देखते कहाँ चालूंगा मैं ना अभी ट्रैक अपना बराबर होने वाला है और अशोक सर के मुझसे 500 स्टेप अभी एक्स्ट्रा है। मेरे 3600 स्टेप है, इनके 4141 स्टेप है। तो नीचे उतरेंगे तब देखेंगे किसके स्टेप ज़्यादा होने वाले हैं। क्योंकि जब कल हमने ट्रैक स्टार्ट किया था ना, तब अशोक सर के मुझसे 5000 स्टेप ज़्यादा थे और जब हम ट्रैक पे ऊपर चढ़ गए तो अशोक सर के मुझसे 9000 स्टेप ज़्यादा हो गए। तो इतना डिफरेंस क्यों आया? तो फ़ोन में ही फ़र्क है या फिर अशोक सर के स्टेप ज़्यादा हो गए। आईफोन आए से ही काउंट बंद कर दे मैं आईफोन के काउंट सही होगा जी। एंड्रॉइड के स्टेप एक्स्ट्रा हुए। एंड्रॉइड वाले ज़्यादा स्टेप बताते हैं आपको मोटिवेशन देने के लिए। दुकान फिका पकवान है, मुझे दुकान फिका पकवान आईफोन में। ना ऐसा कुछ नहीं है, आपके लिए मोटिवेशन है वो। आपको 9000 स्टेप ज़्यादा दिखा दिए तो आपको ऐसे लगा कि मैं तो काफ़ी ज़्यादा चल लिया हूँ। तो अभी देखते हैं, अशोक सर के मुझसे 500 स्टेप एक्स्ट्रा हैं और नीचे उतरते हैं तब देखते हैं कितने होने वाले हैं। और अभी सारा ग्रुप नहीं जा रहे हैं, कुछ ही जा रहे हैं। मैं और अशोक सर निकल पड़े हैं और हमारे ग्रुप से 1 या 2 बंदा और निकला है। तो सारा ग्रुप तो सारा रेडी होगा, सारा सामान पैक करेगा। उनको तो निकलने में बच जाएंगे 2 घंटे और लगने वाले सभी को।
तो आज हमको घर वापसी भी जाना है और वापसी जाने में हमको भी काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाएगा, इसलिए हम तो निकल चुके हैं अभी यहाँ से। और एक बार तुम लास्ट पर देख लो इन नज़ारों को, क्या खूबसूरत नज़ारे हैं। अशोक सर क्या बोलना चाहते हो आप? मिलेंगे अगली बार किसी और ट्रैक पे, तो अगली बार इससे भी चैलेंजिंग ट्रिप पे निकलने के आप प्लान कर रहे हैं अशोक सर अभी से। शॉर्टकट तो नहीं है और यहाँ से एकदम ज़्यादा ही स्लोप आ गया, क्योंकि कल जिस रास्ते से हम ऊपर चढ़े थे ना, ये वो रास्ता नीचे उतरने का नहीं है। तो अभी हमने थोड़ा सा शॉर्टकट लिया, वहाँ से थोड़ा लंबा पड़ता हमें, 2-3 की किले। यहाँ से देखो, यहाँ से उतरना अभी अपने को, तो बिल्कुल अभी तो अपने यहाँ पे नीचे जा रहा हूँ मैं, खुद को रोकना ही पड़ रहा है कैसे ना कैसे करके। ये रास्ता उतरने के लिए, और सामने वाटरफॉल भी है वहाँ पे। और ये इस तरह के पेड़ है जैसे अमरूद का बाग हो यहाँ पे, लेकिन देखो दिखने में बिल्कुल सेम अमरूद के पत्तों जैसे, ऊपर से रेड रेड उसी तरह की डालियाँ। तो एक बार मैं फ़ोन को रखता हूँ, आराम से उतर जाता हूँ, कहीं पैर ना फिसल जाए फ़ोन के वीडियो के चक्कर में। तो ये आ गया वो वाटरफॉल, बड़ा ही प्यारा नज़ारा। ये देखो कितने ऊपर से पानी आ रहा है ना। अभी मेरे 4800 स्टेप हो गए और अशोक सर के 5800, 500 का डिफरेंस था, 500 का और हो गया, 1000 का डिफरेंस आ गया अभी यहाँ पे। तो कौन से फ़ोन में फ़र्क है बताओ। अभी कल सारी रात बारिश हुई थी और यहाँ पे ये जगह ऐसी हो गई है कि किसी भी टाइम किसी का भी पैर फिसल सकता है। देखो कितना ज़्यादा कीचड़ इस जगह पे और इतना ज़्यादा स्लोप नीचे का उतरने वाला। ये वो जगह आ गई है जहाँ पे कल हमने रुक के एक बनाना खाया था। अरे बीच रास्ते में गाय भी बैठी है, देखो गाइस, 4 पैरों वाली गाय भी ट्रैकिंग करके इतने नीचे उतर सकती है, तो तुमसे क्यों नहीं हो पाएगी। यहाँ पे तो ऐसा लगता है जैसे कोई 2-4 दिन पहले ही लैंडस्लाइड हुई हो। ये देखो ऊपर से कितने ज़्यादा तो पेड़ टूट के गिरे हुए हैं, कितने पत्थर आए हुए हैं। तो यहाँ पे कोई ज़्यादा नहीं, 3-4 दिन पहले की लैंडस्लाइड होगी शायद। ये देखो यहाँ पे ताज़ा ही लैंडस्लाइड हुई है। और ट्रैकिंग पे ना आपको हर एक चीज़ रेंट पे मिल जाएगी। ट्रैकिंग शूज़ रेंट पे मिल जाएंगे, ये स्टिक रेंट पे मिल जाएगी, रेन कोट, ग्लव्स, जो भी ट्रैकिंग पे यूज़ होने का सामान है ना, हर एक चीज़ आपको रेंट पे मिल सकती है। तो एक जगह ये और आ गई है जहाँ पे लैंडस्लाइड हुई है, काफ़ी सारे पेड़ पौधे टूटे हैं, पत्थर नीचे गिरे हैं। और उधर वो देखो नदी में पानी जा रहा है, ग्रेट व्यू आ रहा है। लेकिन व्यू तो छोड़ो, यहाँ पे जहाँ पे लैंडस्लाइड हो जाती है उतरने का रास्ता बड़ा ही ख़तरनाक हो जाता है। और हमने जब ट्रैकिंग यहाँ पे से उतरने के लिए स्टार्ट की थी तो शुरू में एक शॉर्टकट ले लिया, वो शॉर्टकट काफ़ी ज़्यादा भारी पड़ गया ये समझ लो, क्योंकि उतरने में उतना ही टाइम लग गया जितना उस लॉन्ग रास्ते में लगने वाला था। बड़ा ही धीरे धीरे उतरे गया उसमें। ये देखो नीचे देखो एक बार तुम, है ना। और यहाँ पे लैंडस्लाइडिंग हुई है, कुछ कितने दिन पहले हुई है तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन हुई ताज़ा ही है। ये जो नदी देख रहे हो ना आप नीचे, जो पार्वती नदी है, ये इस पार्वती नदी में पहले खीर बहा करती थी। तो अभी चलते चलते हमको 1 घंटा हो गया है और 1 घंटे में मैं अपनी घड़ी के अकॉर्डिंग 3000 स्टेप और चल चुका हूँ, क्योंकि अभी 6500 हो गए हैं और 3600 पे चला था। तो 1 घंटे में पता नहीं कितना कवर हुआ है, शायद तो 2 किलोमीटर कवर हो गया। अभी आगे ना वो कल वाले टेंट्स कैफ़े आ गए हैं जहाँ पे हमने परांठा और चाय पी थी। तो यहाँ से ना एक अलग रोड निकलता है जो तोश गाँव की तरफ जाता है। तो हम सोच रहे हैं कि तोश गाँव को भी देख लेते हैं और रास्ता भी अलग हो जाएगा। तो ये वो कैफ़ेज़ आ गई है जहाँ पे हम कल रुके थे, और अभी इनसे पूछते हैं कि तोश गाँव की तरफ कौन सा रास्ता जाता है। एक पेड़ आया है जिसके अंदर गुफा बनी हुई है। ये देखो पेड़ के अंदर ऊपर तक बिल्कुल खाली है ये पेड़, और कितना बढ़िया लग रहा है। ये देखो बिल्कुल खाली है अंदर से, और पूरा लंबा पेड़ है, ऐसी बात भी नहीं है।
और बिल्कुल सूखा हुआ भी नहीं, हरी डालियाँ भी है इस पर। अभी मैंने यहाँ से एक कैफ़े वाले से पूछा है कि तोस गाँव की तरफ कौन सा रास्ता जाता है, तो उसने बताया एक रास्ता यहाँ से राइट मुड़ेगा और आप राइट वाली की तरफ मुड़ जाना, वही तोस जाता है। कल इस वाटरफॉल के सामने यहाँ बैठ के हमने चाय पी थी और ये वो नज़ारे थे। तो अभी यहाँ से 2 रास्ते डिवाइड होने वाले हैं, एक रास्ता राइट की तरफ से तोस जाने वाला है और दूसरा सीधा डायरेक्ट बरसैनी होके। तो अभी दिखाता हूँ मैं यहाँ से कौन से रास्ते मुड़ने वाले हैं। तो ये देखो, अगर अभी हम ऊपर चढ़ जाएंगे यहाँ से उस तरफ, तो उस रास्ते से कल हम आए थे, अभी हम जा रहे हैं इस रास्ते से। तो यहाँ से 2 रास्ते हो गए अलग अलग, ऊपर वाला कल वाला रास्ता ये अलग है। अभी हमारा इसी ट्रैक के अंदर एक और नया ट्रैक स्टार्ट हो गया है, क्योंकि ये रास्ता अलग है ना, इस रास्ते से तो हम आए नहीं थे, अभी दूसरे रास्ते से जा रहे हैं क्योंकि हमको देखना है तोस गाँव। ऐसा तो कुछ खास भी नहीं होने वाला, कुछ 15-20 घर ही होने वाले हैं, लेकिन देखना है तो देखना है। एक वाटरफॉल हो रहा है आगे से, अगर तुमको दिखाई दे रहा है तो बताना। ये देखो, ये रहा। अभी ये रास्ता देखो यहाँ से कैसे आगे है, या तो यहाँ से गिरेंगे या फिर सीधे चले जाएंगे, 2 ही ऑप्शन होते हैं यहाँ पे। तो शॉर्टकट लगाना है ना, तो एक शॉर्टकट ये देखो, ये आ गया, ये रहा। यहाँ से भी उतरा जा सकता है, लेकिन आगे से ही चलते हैं क्योंकि अपने पैरों में हिल डिसेंट कंट्रोल वाला बटन तो लगा नहीं हुआ कि गाड़ियों की तरह बटन दबाया और धीरे धीरे उतरती रहेगी। सुबह भी जब हमने एक शॉर्टकट लिया था ना ऊपर ट्रैकिंग स्टार्ट की तब, क्योंकि कल हम आगे वाले रास्ते से ऊपर चढ़े थे, तो हमने सोचा कि वो ज़्यादा आगे पड़ जाएगा, छोटा रास्ता ले लेते हैं। तो छोटा रास्ता इतना डिफ़िकल्ट था, इतनी चढ़ाई से नीचे उतर रहा था वो, कि आप चढ़ाई पे चढ़ सकते हो जल्दी, लेकिन उतर नहीं सकते, क्योंकि चढ़ते टाइम तो आपका वेट आगे की तरफ रहेगा। अगर आपके पैर स्लिप होके गिरते भी हो ना आप, तो एक ही जगह गिर सकते हो आप, लेकिन उतरते टाइम है ना, उतरते टाइम अगर आपका पैर स्लिप हो गया तो पता ही नहीं आप कितनी दूर जाके गिरोगे, कहाँ पे रुकोगे। आगे कोई पेड़ पाड़ आ गया, वहाँ अटक गए तो अटक गए, वरना फिर 200 फुट नीचे खाई में ही गिरोगे जाके। तो उतरते टाइम थोड़ा ज़्यादा केयरफुल रहना पड़ता है इन ट्रैक्स में, और तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं होती इतनी। और नेक्स्ट टाइम कोई ट्रैक करेंगे तब रेड बुल के कैन लेके आएंगे, ताकि बढ़िया बढ़िया एनर्जी मिलती रहे। तो अभी ये चॉकलेट खा लेते हैं, क्या पता चॉकलेट से कुछ एनर्जी मिले। जो भी हमारे चॉकलेट के या टॉफ़ी के रैपर है ना, वो सारे हमने अपनी पॉकेट और बैग में डाले हैं, एक भी नीचे नहीं गिराया। अशोक सर एक और शॉर्टकट लेके देख रहे हैं, मैं तो यहीं पे बैठ गया। मैं बोला देखता हूँ, पहले आप कवर करो फिर आऊँगा मैं, वरना ये देखो एक रास्ता और है, वहाँ से चले जाएंगे। क्योंकि यहाँ पे ये देखो अभी होगी प्रॉब्लम शुरू, तो यहाँ से उतरने का काफ़ी डिफ़िकल्ट है। देखते हैं उतरते हैं क्या, कर तो रही है स्टार्ट उतरना। चलो जी, दोनों हाथों का उपयोग शुरू। उतरो उतरो, वो फिसलने वाले गोडे, वही तो देख रहा हूँ मैं। उतर जाएंगे तो अगर यहाँ से सही उतर गए तो यहाँ से चलेंगे, वरना आगे से जाऊँगा मैं तो ये देखो यहाँ पे तो पूरे चांद है फिसलने के। डिफ़िकल्ट है ये वाला थोड़ा। तो आगे से भी है, अशोक सर ही उतर गए यहाँ से, तो मैं तो बिल्कुल आसानी से उतर सकता हूँ, क्योंकि ये देखो यहाँ पे अचानक से ऐसा रास्ता आ जाता है। तो चलो यहीं से उतरता हूँ मैं भी। तो यहाँ से उतरा हूँ मैं, देखो, और ये देखो बेचारे कितना सारा सामान लेके भी यहाँ पे चढ़ने वाले हैं। अशोक सर तो जा लिए नीचे। अच्छा, वहाँ पे एक रास्ता और है, स्टेयर्स बनी हुई है, काफ़ी ज़्यादा बढ़िया रास्ता है वो, वहाँ से चढ़ने वाले हैं। हम इधर से आए हैं, वो रास्ता रहा। अभी आवाज़ आ रही है काफ़ी ज़्यादा वाटरफॉल की, मुझे लगता है यहाँ पे भी एक बहुत बढ़िया वाला वाटरफॉल आने वाला है, क्योंकि आवाज़ तो इतनी ज़्यादा आ रही है यहाँ पे। तो चलो, अभी नदी तो मुझे नीचे दिखने लग गई है, पार्वती नदी। वाटरफॉल और देखते हैं, अगर बढ़िया दिख गया तो। अशोक सर देखो कहाँ पे जा लिए, वो इतनी दूर जा लिए मुझसे। अभी ये पेड़ अड़ गया, काफ़ी आगे जा लिए वो तो। सामने एक ब्रिज आया है, और यहाँ से गहराई देखो तुम, दिखाई भी नहीं दे रही है, इतना अंधेरा हुआ पड़ा है नीचे, क्या गहराई है। और उस तरफ से वाटरफॉल आ रहा है, तो नीचे जाके ही दिखाऊंगा मैं वहाँ से कैसा व्यू आ रहा होगा। और उतरने का रास्ता इधर से उतर चलते हैं, शॉर्टकट नहीं लेने हैं यहाँ पे। ओ हो, देखो देखो तुम, घर से बाहर निकलो और देखो ये चीज़ें तुम।
वाओ, तो ये आ गई है वो जगह, कितने ऊपर से पानी गिर रहा है और ऐसे लग रहा है जैसे अपने बादल गरजते हैं उस तरह की आवाज़ आ रही है, इतनी खतरनाक। देखो तुम कितनी फ्लो से पानी आ रहा है और एक वाटरफॉल उधर से भी गिर रहा है वो देखो, और काफ़ी ज़्यादा गहराई है यहाँ पे। इस तरह छोटे छोटे वाटरफॉल्स आते रहते हैं, थोड़ा थोड़ा पानी गिरता रहता है और नदियाँ आगे बड़ी होती रहती है। बिल्कुल कहीं से कितना इतना इतना पानी आगे बड़ी बड़ी नदियाँ बनती हैं। कल हम उस वाले पहाड़ पे थे, आज इस वाले पहाड़ पे हैं। तो वो कल वो था, आज ये वाला है। अशोक सर के 12,700 हो गए हैं। सुबह 500 ही डिफरेंस था और अभी 3-3,500 का डिफरेंस हो गया है। तो देख लो तुम एंड्रॉयड और आईफोन के स्टेप्स का फ़र्क। और ट्रैक भी हमारा सेम है, सेम लेंथ है हमारी फुट स्टेप की। कई बार वो होता है ना कि लेंथ ज़्यादा होती है फुट स्टेप की, तो वो हो जाता है। और फ़ोन भी दोनों पॉकेट में थे कि आज ज़्यादा हिल रहा हो। उस वाले पहाड़ पे बर्फ़ अब काफ़ी ज़्यादा दिखने लग गई है और हम सुबह उसके करीब थे, बिल्कुल उस वाले पहाड़ के सुबह हम बिल्कुल करीब थे। और उसके ऊपर एक और पहाड़ निकला है जो बिल्कुल ईंटों से बना हुआ है, बिल्कुल पक्का सीमेंट से लिपाई भी की हुई है। तो ये देखो, ये घर बना हुआ है बीच में। अभी हमें चलते चलते 2 घंटे हो गए हैं और 2 घंटे बाद एक ब्रेक लिया छोटा सा। और ये देखो कहाँ पे बैठा हूँ मैं, ये देखो, ये आगे नदी बह रही है, ऊपर इतना बड़ा माउंटेन है, सामने उस पर बर्फ़ है, उस पर भी बर्फ़ है और क्या ही नज़ारे हैं। और जूतों की तो ऐसी तैसी हो गई है, ये देखो जूते किस तरह के हो गए हैं। इनका तो बिल्कुल दलिया सा बन गया है, देखना। ट्रैकिंग में बहुत बढ़िया काम आए ये जूते, इतनी स्लिप नहीं हुई। बाकी हालांकि जूते स्लिपरी से थे बट कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। 7 किलोमीटर चल के आ गए हम। ये देखो खीरगंगा 7 किलोमीटर, बरसानी 4 किलोमीटर, तो 11 ही किलोमीटर हुआ। ये तो 7 और 4 11 होते हैं। 11 ही किलोमीटर का ट्रैक हुआ। उस तरफ से 12 किलोमीटर का, इस तरफ से 1 किलोमीटर कम हो गया अपना, तो 7 किलोमीटर क्या आ गए। 7 को नहीं आई, 7 तो नहीं लगता हम 7 किलोमीटर आ गए। 2 घंटे में 7 किलोमीटर कवर तो नहीं होता। 1 घंटे में तो हमने पहले, हाँ 4,000 हाँ, क्योंकि हमने जब पहले 1 घंटे में कवर किए थे 2-2.5 किलोमीटर, और दोबारा 1 घंटे में। रास्ते तो उतने आसान भी नहीं थे। और अशोक सर के मुझे लगता है नेटवर्क आ गए, मेरे तो नेटवर्क ही नहीं आया यहाँ पे। और रखे बहुत ज़्यादा ठंडे हुए, हाथ में भी नहीं पकड़े जा रहे क्योंकि वहाँ पे रखे हुए थे बाहर नीचे, और इसलिए इतने ज़्यादा ठंडे हो गए। ये तो बनाना खा लिए, एक ऑरेंज खा लेता हूँ। हम घर से लेके आए थे और ट्रैक हमारा कंप्लीट होने वाला है। ये मुझे लगता है आधी तो वापस ही घर चले जाएगी। एक एक दो खा रहे सारे रास्ते। एक दो सामान और भी है जो वापस जाने वाला है। तो उस गाँव भी शायद आने वाला है, क्योंकि मेरे हिसाब से अभी हमने आधा ट्रैक कंप्लीट कर लिया होगा। तो देखते हैं तो उस गाँव कब तक आने वाला है। तो अभी यहाँ पे कुछ मकान आए हैं, काफ़ी सारे घर हैं। तो ये गांव आया है नत्थान, नत्थान नाम बोल रहे हैं इस गांव का। पहले यहाँ पे पुराने इस तरह के मकान होते थे। ये लकड़ी और पत्थर से बनाए हुए हैं, गारा की लिपाई की हुई है, मिट्टी के लकड़ी और बीच में कुछ पत्थर का यूज़ किया हुआ है। वो भी पुराना घर है, वो भी लकड़ी का घर है। नीचे से जाना है ऊपर से जी। और ये वाले इधर वाले सारे नए मकान हैं। ये किस चीज़ के सींग लगाए हुए हैं, कमेंट करके बताना। अभी एक नत्थान गांव आया था, यहाँ पे आके नेटवर्क आया एयरटेल के। ये सेब के पेड़ है, सेब लगे हुए हैं इस तरह के दोनों तरफ। ये देखो, दिखाता हूँ आपको सेब। ये देखो इस तरह के सेब है, काफ़ी सारे लगे हुए हैं। तो चलो सेब के पेड़ भी देख लिए। ये देखो इस तरह के पेड़ होते हैं सेब के। इन पे खेती भी करते हैं, पता नहीं है तो किस चीज़ की खेती करते हैं, क्या लगा रखा है। पीछे तो जो आए थे वो तो मुझे मूंग लग रहे थे, लेकिन ये पता नहीं क्या है। कमेंट करके बता सकते हो आप किस चीज़ की खेती होती है यहाँ पे। बीच बीच में सेब के पेड़ है, उनके नीचे खेती कर रखी है। 12,000 स्टेप हो चुके हैं, अशोक सर के 14,000 स्टेप हो चुके हैं। 2,000 फल तो हो गए। तो सामने जो ये वाटरफॉल है, कल ये उस रास्ते पे मिला था हमें।
3 आवर हो चुके हैं हमें ट्रैक करते हुए, 10 एक मिनट में हो जाएंगे। और अभी हमको वो डैम दिखने लग गया है जहाँ से अपना ट्रैक स्टार्ट हुआ था, बरसैनी वाला डैम। वो देखो ये दिखने लग गया अपने को, बिल्कुल क्लियर दिख रहा है ये वाला डैम। और अभी तोस गाँव आने ही वाला है, बस तोस गाँव अभी तक नहीं दिखने लगा है, तो अभी आधा ही घंटा तो और लगेगा शायद। तो कल हमें 4.5 घंटे लगे थे ट्रैक पे बिल्कुल टॉप पे पहुंचने में, जहाँ से स्टार्ट हुआ वहाँ से लेकर 12:30 बजे ट्रैक स्टार्ट कर दिया था हमने, 5 बजे पहुंच गए थे। और अभी हमें उतरने में भी 3 घंटे लगे हैं, तो उतरने में टाइम कम लगने वाला है, देखते हैं कितना कम लगने वाला है। अभी यहाँ से मुझे इतना आइडिया नहीं है कि कितना टाइम और लगेगा, आधा घंटा या घंटा, लेकिन डैम बिल्कुल क्लियर दिखने लग गए हैं। वाटरफॉल से जब पानी आ रहा था वहाँ पे नीचे तो बिल्कुल वाइट था, यहाँ पे अभी इतना एक ग्रीन सा हो गया, देखो कितना ग्रीन सा पानी हो गया है ना। ट्रैक के बीच रास्ते में किसी की शुगर नीचे खिंडी हुई, देखो काफ़ी लंबी लाइन पीछे से खिंडती हुई आ रही है। गाइस अपना ट्रैक तो पूरा होने वाला है, ये देखो मुझे डैम दिखाई देने लग गया है यहाँ पे। लेकिन जिस चीज़ के लिए हम इस रास्ते से आए थे, रास्ता हमने चेंज किया ऊपर बेस कैंप से, वो तोस गाँव अभी तक नहीं दिखाई दिया तोस, वहाँ पे ऊपर घर दिख रहे हैं ना, वो वाला है तोस। तो अभी तो ठीक रास्ते आ गए, ट्रैक पूरा ही हो गया हमारा। ट्रैक करके कंप्लीट हम नीचे उतर चुके हैं और वापस आते टाइम हमें 3 घंटे लगे हैं। नीचे उतर गया, बढ़िया रोड आ गई है देखो, और ऊपर चढ़ते टाइम हमें 4.5 घंटे लगे थे। 12:30 बजे स्टार्ट किया, 5 बजे ऊपर चढ़ लिए थे। अभी आते टाइम 10:10 पे स्टार्ट किया, 1:10 हुई है। तो तोस गाँव के लिए इस रास्ते से आए हैं। तोस गाँव तो अभी भी यहाँ से काफ़ी ज़्यादा ऊपर है, तो अभी हम इतनी हिम्मत नहीं है कि इतना ऊपर चढ़ के तोस गाँव देख के आएँ। अभी यहाँ से इस रास्ते से भी 1.5 किलोमीटर और चलना पड़ेगा, जहाँ पे हमारी स्कूटी खड़ी है वहाँ तक। तो एक ये ब्रिज आ गया है पार्वती नदी का, ये क्रॉस करके 1 किलोमीटर और बचेगा फिर अभी। ये वाला रास्ता जाता है तोस विलेज में ऊपर, और आधे हम इस तरफ से उतरे हैं, कल उस तरफ से चढ़े थे वो डैम उसके उस तरफ से। कल अपना ट्रैक भी वहीं से स्टार्ट हुआ था जहाँ पे वो चढ़ रहे हैं ट्रैक करने के लिए, वो भी ट्रैक स्टार्ट कर रहे हैं अपना। और इस तरफ डैम बना हुआ है, ये डैम बिजली बनाने का काम करता है, पता नहीं वो तो कितने किलोवाट की बिजली बनाता है, देखते हैं आगे जाके। हम बरसैनी जा रहे हैं जहाँ पे हमारी स्कूटी और बैग रखा है, तो वो लेके अभी निकलते हैं घर के लिए। और टाइम क्या हुआ है, टाइम तो हुआ है 1:35 हो गया है। तो यहाँ तक आने में देख लो इतना टाइम और लग गया। वहाँ तक तो मेन रोड ही था, वो ट्रैक ही था जहाँ पे हम उतरे थे 3 घंटों में, आधा पौना घंटा आगे और लग गया हमें। तो खीर गंगा 9700 फुट की हाइट पे था, 9700 फुट, और 9700 फुट गए और अभी वापस आए हम बरसैनी में, क्योंकि अभी अपने कैफ़े पे, और वो खड़ी अपनी स्कूटी वहाँ पे। कैफ़े पे बैठे आगे अपना सामान ले लिया, हेलमेट बैग और चाय बोल लिया। तो ये मट्ठी के बनाना चिप्स के पैकेट दिलवाए थे वीरेंद्र सर ने, और मुझे लगता है ये घर जाने वाले थे वापस, पर इनकी बारी आ ही गई है, अभी खा लेते हैं इसको, खोलते हैं पैकेट। तो फाइनली खोल रहे हैं अब अपने मट्ठी वाले डब्बे को। तो टी स्नैक है ये, अभी चाय के साथ खा लेंगे इनको। मेरे 16,000 स्टेप हुए, 16,315। अशोक सर के हो गए 22,500 स्टेप। 500 का डिफरेंस था जब हमने ट्रैकिंग स्टार्ट की, और अभी किलोमीटर ये आ गया चाय के मग्गे, बड़े बड़े गिलास हैं। 5 अंगल की चाय बनाया अगर राजड़िया वीडियो तो कौन देखा है, दिखा देंगे। 6 अंगल की चाय, 4 अंगल सोडा। ये माइक के रिसीवर को पता नहीं क्या हो गया, इसमें लाइट नहीं आ रही, कनेक्ट नहीं हो पा रही है, कुछ दिक्कत हो गई मुझे लगता है इसमें। कनेक्ट होगा तो माइक से होगी, वरना फिर बैकग्राउंड नॉइज़ बहुत ज़्यादा आएगी। अभी हमने अपना सामान कर दिया अलग अलग फिट, मेरा बैग प्रॉपर जो मैं ले गया था वो हो गया फिट, अशोक सर के दोनों बैग फिट। मैंने यहाँ से मैप लगाया है, 491 किलोमीटर दिखा रहा है, रात के 12:15 बजे पहुँचेंगे बिना रुके। और ये रोड अम्बाड़ा वाला NH नेशनल हाईवे है, तो यहीं से चलते हैं। आते टाइम पटियाला से आए थे, लेकिन वो रोड ऐसे ही थे टूटे फूटे, अम्बाड़ा की तरफ से चलते हैं। अभी स्कूटी चल चुकी है 10,733, थोड़ा घर जाके देखेंगे कितने चल जाएगी।
अभी हम मणिकर्ण पहुंच चुके हैं और यहाँ पे गुरुद्वारा है, काफ़ी बड़ा गुरुद्वारा है। तो उसमें रुकते हैं 10-15 मिनट, बाकी हमको घर पहुंचने में तो रात के 12 ही बज जाएंगे। तो अभी हम पहुंच चुके हैं मणिकर्ण के गुरुद्वारे में। इसके अंदर चल के देखते हैं कितना बढ़िया होगा। मेन रोड से आपको इस तरह की सीढ़ियाँ मिलेगी, यहाँ से नीचे उतरना पड़ेगा गुरुद्वारे के लिए। यहाँ पे एक ये पार्किंग आती है, 3-4 फ्लोर की पार्किंग है। ऊपर भी 1 2 3 4 5 फ्लोर की पार्किंग है ये। अभी मैं पहुंचा हूँ मणिकर्ण के गुरुद्वारे में और माना जाता है कि यहाँ पे गुरु नानक देव जी रुके थे और उन्होंने गर्म पानी एक धारा का वो किया था सिस्टम। और अभी भी यहाँ पे ना एक वो होता है, जैसे आपको एक छोटी पोटली सी मिलेगी, दाल चावल देते हैं उसमें और गर्म पानी निकलता है नेचुरल हॉट स्प्रिंग, उसमें डबोते ही वो चावल पक जाएंगे। इस तरह का सिस्टम होता है यहाँ पे। अभी चलते हैं एक बार गुरुद्वारे के अंदर। यहाँ पे सर ने 4 बजा दिए, अभी तक आए नहीं है। आधा पौना घंटा गया उनको गुरुद्वारे के अंदर गए, पता नहीं और कितनी देर में आने वाले हैं। अभी बजे ही हुए हैं, घर पता नहीं रात को 1 बजे पहुंचेंगे या 2 बजे। से 100 किलोमीटर की ड्राइव करने के बाद में अभी मंडी पहुंचने वाले हैं और यहाँ पे करवाएंगे पेट्रोल रिफिल। पिछले 2 पेट्रोल पंप पे पेट्रोल ही नहीं मिला था हमको, वाले पेट्रोल पंप पे भी ऑयल नहीं है। ये बताया कि 4 किलोमीटर आगे हो रहा है। तो पेट्रोल पंप मिल गए, 101 रुपये लीटर है यहाँ पे, बड़ी मुश्किलों से मिला है। दस बज गए हैं और अभी यहाँ पे लिया एक ब्रेक अल्पाइन ढाबा पे।
12 बज गए रात के और अभी टैंक फुल करवाया स्कूटी का और अभी हम अम्बाड़ा पहुंचे हुए हैं। अभी 1 बज गया, अगला दिन शुरू हो गया है और एक ब्रेक और लिया ढाबे पे कुछ खाते पीते हैं। 2 बजे हुए हैं और एक हमने पी लिए चाय। यहाँ पे आगे आने वाला एक टोल और पता ही नहीं कहाँ पे पहुँचे कहाँ पे नहीं। सवा 5 हो चुके हैं और अभी घर पहुंचा हूँ। सारी रात स्कूटी पे ही थे हम। टाइम व्लॉग नेक्स्ट डे का शुरू होना था, उस टाइम ये ख़त्म हो रहा है। तो मिलते हैं एक और नेक्स्ट व्लॉग में, इसको करता हूँ यहीं पे खत्म।